यहाँ आपके लिए सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी विषय पर लगभग 3000 शब्दों में एक गहन, प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी लेख प्रस्तुत है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और आत्मचिंतन से भरी रखी गई है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा होता है, उसकी सोच। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। धीरे धीरे वही व्यवहार हमारी आदतों में बदल जाता है, और आदतें मिलकर हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर देती हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जिंदगी को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। एक सोच क्या है और यह क्यों इतनी शक्तिशाली है? सोच केवल विचारों का समूह नहीं है, बल्कि यह वह दृष्टिकोण है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग परिणाम क्यों पाते हैं? कारण है उनकी सोच। एक व्यक्ति समस्या को अवसर मानता है, दूसरा उसी समस्या को अभिशाप। परिस्थिति वही रहती है, पर परिणाम पूरी तरह अलग। सोच अदृश्य होती है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर साफ दिखाई देता है। हमारी सफलता, असफलता, रिश्ते, आत्मविश्वास, डर, खुशी, सब कुछ। दो, नकारात्मक सोच, जीवन को जकड़ने वाली जंजीर। नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कुछ आम नकारात्मक सोच के उदाहरण: मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सोच हमें प्रयास करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नकारात्मक सोच आदत बन जाती है। व्यक्ति को लगता है कि वह यथार्थवादी है, जबकि असल में वह खुद को सीमित कर रहा होता है। 3, सकारात्मक सोच, बदलाव की पहली सीढ़ी। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि मैं समस्याओं से बड़ा हूं। जब सोच सकारात्मक होती है, डर की जगह साहस आता है, निराशा की जगह उम्मीद, हार की जगह सीख। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति गिरता भी है तो सीख कर उठता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति गिरने के डर से चलता ही नहीं। 4, सोच और कर्म का गहरा संबंध। हम जो सोचते हैं वही करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं असफल हो जाऊंगा, आप पूरी कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं मैं सीख सकता हूं, आप लगातार प्रयास करेंगे। कर्म सोच से जन्म लेता है। इसलिए अगर जीवन में बार बार गलत परिणाम मिल रहे हैं, तो कर्म से पहले सोच की जांच जरूरी है। 5, गौतम बुद्ध और सोच का दर्शन। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बुद्ध का पूरा दर्शन मन की शुद्धता पर आधारित है। उनका मानना था कि दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। अगर कोई आपको अपमानित करे, आप सोचें मैं बेकार हूं, दुख। आप सोचें उसकी सोच सीमित है, शांति। परिस्थिति वही, परिणाम अलग, केवल सोच बदली। 6, सोच बदलने से जीवन कैसे बदलता है। जब सोच बदलती है तो जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव दिखता है। कर आत्मविश्वास, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। ख, रिश्ते, आप शिकायत कम और समझ ज्यादा करने लगते हैं। क्रोध की जगह संवाद आता है। ग, करियर और धन, आप जोखिम लेना सीखते हैं। अवसर ढूंढते हैं, बहाने नहीं। घ, मानसिक शांति,
आप हर बात को दिल पर नहीं लेते। आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। 7 सोच बदलने में सबसे बड़ी बाधाएं। सोच बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि पुरानी आदतें, बचपन की सीख, समाज का डर, असफलताओं की यादें। लेकिन याद रखें, जो सोच एक बार सीखी गई है वह बदली भी जा सकती है। 8 सोच बदलने के व्यावहारिक तरीके। आत्मसंवाद बदलें। आप खुद से क्या कहते हैं उस पर ध्यान दें। मैं बेकार हूं की जगह कहें मैं सीख रहा हूं। 2 तुलना बंद करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों से तुलना केवल दुख देती है। 3 आभार की आदत डालें। जो है उसके लिए धन्यवाद कहना सीखें। कृतज्ञता सोच को शुद्ध करती है। 4 सही संगति चुनें। जैसे लोग वैसी सोच। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। 5 पढ़ना और सुनना। अच्छी किताबें, प्रेरणादायक विचार सोच को ऊंचा उठाते हैं। 9 असफलता को देखने का नया तरीका। असफलता अंत नहीं, शिक्षक है। हर असफलता कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी अपनी पूरी क्षमता नहीं जान पाता। सोच बदलें। मैं हार गया, मैंने अनुभव पाया। 10 समय के साथ सोच का विकास। जैसे जैसे हम अनुभव लेते हैं हमारी सोच भी परिपक्व होनी चाहिए। जो व्यक्ति आज भी वही सोच रखता है जो 10 साल पहले थी, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। खुद से पूछें, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे रोक रही है? 11 जीवन की जिम्मेदारी लेना। सोच बदलने का सबसे बड़ा कदम है जिम्मेदारी लेना। दूसरों को दोष देना बंद करें। हालात को कोसना छोड़े। यह माने कि मेरे जीवन की दिशा मेरे हाथ में है। यह सोच आते ही व्यक्ति पीड़ित नहीं, निर्माता बन जाता है। 12 धैर्य और निरंतरता। सोच एक दिन में नहीं बदलती। यह एक प्रक्रिया है, धीमी लेकिन स्थायी। हर दिन थोड़ा सा बेहतर सोचने की कोशिश करें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे जिंदगी सच में बदल चुकी है। 13 सोच बदली तो पहचान बदल गई। जब सोच बदलती है, डर आत्मबल, शिकायत स्वीकार, क्रोध करुणा, आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो कभी थे। आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं। 14 अंतिम सत्य। आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी परिस्थितियां हैं। आपकी जिंदगी वैसी है जैसी आपकी सोच है। अगर आप चाहते हैं खुश रहना, सफल होना, शांत रहना, आत्मनिर्भर बनना, तो बाहर नहीं भीतर बदलाव लाइए। निष्कर्ष, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। यह कोई नारा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आपका भविष्य आपके हाथ में है और वह हाथ आपके विचारों से जुड़ा हुआ है। आज से एक छोटा सा संकल्प लें। मैं अपनी सोच पर ध्यान दूंगा। मैं खुद को सीमित नहीं करूंगा। मैं हर परिस्थिति में सीख खोजूंगा। यकीन मानिए, जब सोच बदलेगी तो जिंदगी को बदलने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप चाहें तो मैं इसे भागों में, कहानी शैली में या गौतम बुद्ध के उदाहरणों के साथ और भी विस्तार से लिख सकता हूं। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। दूसरा भाग। यह भाग पहले भाग की निरंतरता में है और सोच के गहरे स्तर, व्यवहारिक बदलाव और जीवन के वास्तविक उदाहरणों पर केंद्रित है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। भाग 2, भीतर का परिवर्तन, बाहर की क्रांति। पहले भाग में हमने समझा कि सोच क्या है
और वह जीवन को कैसे दिशा देती है। अब इस दूसरे भाग में हम यह जानेंगे कि सोच भीतर कैसे बनती है, वह कैसे बिगड़ती है और उसे स्थायी रूप से कैसे बदला जाए। क्योंकि सच्चा बदलाव तभी आता है जब सोच सिर्फ शब्दों में नहीं, जीवन के व्यवहार में उतर जाए। 15 सोच का जन्म कहां से होता है? हमारी सोच अचानक नहीं बनती, इसके पीछे कई स्रोत होते हैं। बचपन के अनुभव। बचपन में सुनी गई बातें गहरे बैठ जाती हैं। तुमसे नहीं होगा, हमारे घर में कोई आगे नहीं बढ़ता, पैसे बुरे होते हैं। ये वाक्य बड़े होकर हमारी सीमाएं बन जाते हैं। समाज और माहौल। समाज हमें सिखाता है, सुरक्षित चलो, जोखिम मत लो, भीड़ से अलग मत बनो। जो व्यक्ति अलग सोचता है उसे पहले पागल कहा जाता है और बाद में सफल। असफल अनुभव। एक दो असफलताएं व्यक्ति को यह विश्वास दिला देती हैं कि वह जीवन भर असफल ही रहेगा, जबकि असफलता तो सीखने का पड़ाव मात्र है। 16 सीमित सोच, लिमिटेड थिंकिंग क्या है? सीमित सोच वह है जो कहती है, बस इतना ही हो सकता है, मेरी औकात यहीं तक है, मैं देर कर चुका हूं। सीमित सोच सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इंसान की क्षमता असीम होती है। केवल उसकी सोच ही उसे छोटा बना देती है। 17 विस्तृत सोच, एक्सपैंडेड थिंकिंग कैसे विकसित करें? विस्तृत सोच वह है जो कहती है, अगर दूसरों ने किया है तो मैं भी सीख सकता हूँ। समय गया नहीं, अनुभव बढ़ा है, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूँ। यह सोच व्यक्ति को संभावनाओं की दुनिया में ले जाती है। 18 डर, सोच का सबसे बड़ा दुश्मन। डर वास्तविक नहीं होता, वह भविष्य की कल्पना होता है। डर कहता है, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब खत्म हो गया तो। लेकिन सच्चाई यह है, डर से बड़ा पछतावा होता है जो कहता है, काश मैंने कोशिश की होती। 19 सोच और समय का संबंध। अधिकतर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। असल में उनके पास सही सोच नहीं होती। जिस व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है वह समय निकाल लेता है। जिसकी सोच भ्रमित होती है वह समय को दोष देता है। 20 गौतम बुद्ध का मौन और सोच। एक बार किसी ने गौतम बुद्ध को बहुत अपशब्द कहे। बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, जो उपहार स्वीकार न किया जाए वह देने वाले के पास ही रहता है। यह घटना सिखाती है कि शब्द हमें चोट नहीं पहुंचाते, हम उन्हें स्वीकार करके चोट खाते हैं। सोच बदली, प्रतिक्रिया बदली, शांति मिल गई। 21 सोच बदलने का सबसे कठिन चरण। सबसे कठिन होता है अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना, क्योंकि वे परिचित होते हैं, भले ही गलत हों पर सुरक्षित लगते हैं। लेकिन जब तक पुरानी सोच नहीं जाएगी, नई जिंदगी नहीं आएगी। 22 दर्द और सोच का संबंध। दर्द जीवन में आता है, यह सत्य है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। दर्द परिस्थिति, दुख सोच। जो व्यक्ति सोच को संभाल लेता है वह दर्द में भी मजबूत बन जाता है। 23 आज नहीं तो कभी नहीं। अधिकतर लोग सोचते हैं, जब हालात सही होंगे तब बदलूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब सोच बदलेगी तब हालात सही होंगे। बदलाव का सही समय अभी है। 24 छोटी सोच से बड़ा जीवन संभव नहीं। छोटी सोच कहती है, चलने दो, जैसा चल रहा है ठीक है,
लेकिन जीवन उनसे बड़ा है जो सिर्फ सहते हैं। जीवन उनका है जो चुनाव करते हैं। 25 सोच बदलने का दैनिक अभ्यास। हर दिन खुद से 3 प्रश्न पूछें। आज मैंने क्या नया सीखा? क्या मेरी सोच ने मुझे आगे बढ़ाया? मैं कल खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? ये प्रश्न धीरे धीरे आपकी सोच को ऊंचा उठाएंगे। 26 अकेलापन और सोच। अकेलापन बुरा नहीं है। गलत सोच के साथ अकेलापन बुरा है। सही सोच के साथ अकेलापन आत्मचिंतन बनता है, आत्मबल बढ़ाता है। 27 सोच बदलते ही व्यक्ति बदल जाता है। जब सोच बदलती है, व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है, समाधान ढूंढना शुरू करता है, बहाने खत्म हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब जिंदगी दिशा बदलती है। 28 लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ी कैद। लोग क्या कहेंगे, यह वाक्य न जाने कितने सपनों की कब्र बन चुका है। लोग आज भी कुछ कहेंगे, कल भी, लेकिन आपकी जिंदगी सिर्फ आपको जीनी है। 29 सोच और स्वतंत्रता। सच्ची आजादी बाहर से नहीं, भीतर की सोच से आती है। जब आप दूसरों की राय से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। 30 अंत नहीं, नई शुरुआत। यह दूसरा भाग यहाँ समाप्त नहीं होता। यह आपके भीतर एक प्रक्रिया शुरू करता है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो यह संकेत है कि आपकी सोच पहले से बदल रही है। निष्कर्ष भाग 2। सोच बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। जो व्यक्ति अपनी सोच पर काम करता है, वह एक दिन अपनी किस्मत पर भी काम कर लेता है। यदि आप चाहें तो मैं। तीसरा भाग व्यवहारिक जीवन, धन, रिश्ते और सफलता पर सोच का प्रभाव। यह कहानी बुद्ध शैली में अगला भाग तुरंत लिख सकता हूँ। बस बताइए अगला भाग चाहिए। यह रहा सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। तीसरा भाग। इस भाग में हम सोच के व्यवहारिक प्रयोग, धन, सफलता, रिश्ते और वास्तविक जीवन में बदलाव पर गहराई से चर्चा करेंगे। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी भाग 3। व्यवहार, धन और सफलता की नई सोच। अब तक हमने जाना कि सोच कैसे बनती है और कैसे बदलती है, लेकिन असली प्रश्न यह है, सोच बदली तो जीवन में दिखेगी कैसे? इस तीसरे भाग में हम यही समझेंगे कि बदली हुई सोच रोजमर्रा के जीवन, काम, पैसे और रिश्तों में कैसे उतरती है। 31 सोच से व्यवहार जन्म लेता है। व्यवहार कोई अलग चीज नहीं है, यह आपकी सोच का सीधा परिणाम होता है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है, उसका व्यवहार डरपोक होता है। जो खुद पर विश्वास करता है, उसका व्यवहार दृढ़ होता है। आप चाहे कितना भी अभिनय कर लें, भीतर की सोच बाहर झलक ही जाती है। 32 आदतें, सोच का ठोस रूप। सोच बार बार दोहराई जाए तो वह आदत बन जाती है। देर से उठना, टाल मटोल करना, खुद को कम आंकना, ये सब सोच की ही उपज हैं। जब सोच बदलती है तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। 33 धन और सोच का गहरा संबंध। धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन सोच से आता है। गरीबी पहले जेब में नहीं, दिमाग में आती है। गरीब सोच कहती है पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, मेरे लिए पैसा नहीं है। अमीर सोच कहती है पैसा साधन है, पैसा समस्याएं सुलझाता है।
मैं सीखकर कमा सकता हूँ। 34 मेहनत बनाम समझदार मेहनत। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही सोच के साथ मेहनत जरूरी है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सोच नहीं बदलते, इसलिए परिणाम नहीं बदलते। सफल लोग पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ? क्या यह तरीका मुझे आगे ले जाएगा? 35 जोखिम लेने की सोच। जोखिम से डरने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी सुरक्षा में फंसा रहता है। सही सोच कहती है, जोखिम लिया जा सकता है, नुकसान सीख बन सकता है। सब कुछ खो भी गया तो अनुभव बचेगा। बिना जोखिम के कोई भी बड़ा जीवन संभव नहीं। 36 असफलता और सफलता की सोच। असफल सोच, मैं हार गया, अब कुछ नहीं हो सकता। सफल सोच, यह तरीका काम नहीं आया, अब नया तरीका ढूंढूंगा। असफलता व्यक्ति को नहीं तोड़ती, उस पर रखी गई सोच तोड़ती है। 37 नौकरी, व्यापार और सोच। नौकरी करने वाला भी सफल हो सकता है, व्यापार करने वाला भी। अंतर पेशे का नहीं, सोच का होता है। नौकरी में सोच, मैं सीख रहा हूं। व्यापार में सोच, मैं मूल्य बना रहा हूं। जहां सोच रुक जाती है, वहीं तरक्की रुक जाती है। 38 रिश्तों में सोच की भूमिका। रिश्ते शब्दों से नहीं, सोच से बिगड़ते और सुधरते हैं। वह हमेशा गलत है, दूरी। शायद उसकी मजबूरी है, समझ। रिश्तों में सही होना जरूरी नहीं, समझदार होना जरूरी है। 39 अपेक्षाएं और दुख। दुख का सबसे बड़ा कारण है अधिक अपेक्षा। सोच बदलें, अपेक्षा कम, प्रयास ज्यादा। जब आप देना सीखते हैं, तो रिश्ते अपने आप सुधरते हैं। 40 क्रोध और सोच। क्रोध बाहर से नहीं आता, वह भीतर की सोच से निकलता है। उसने मेरी बेइज्जती की, क्रोध। उसकी समझ सीमित है, शांति। सोच बदली, क्रोध खुद शांत हो गया। 41 समय प्रबंधन की सोच। समय को मैनेज नहीं किया जाता, खुद को किया जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच स्पष्ट कर लेता है, उसके लिए समय अपने आप पर्याप्त हो जाता है। 42 आत्मसम्मान और सोच। आत्मसम्मान दूसरों से नहीं, अपनी सोच से आता है। जब आप खुद को सम्मान देना सीखते हैं, दुनिया अपने आप देना सीख जाती है। 43 तुलना, सबसे बड़ा जहर। तुलना आपकी ऊर्जा खा जाती है। आपकी शुरुआत किसी और की मंजिल से तुलना, आपकी मेहनत किसी और के परिणाम से तुलना। सोच बदलें, मैं अपनी यात्रा पर हूं। 44 अकेले चलने की हिम्मत। हर सही रास्ते पर भीड़ नहीं मिलती, सही सोच आपको सिखाती है। अकेले चलना, अपने फैसलों पर टिके रहना। इतिहास में बदलाव हमेशा अकेले सोचने वालों ने किया है। 45 आज का छोटा कदम, कल की बड़ी जीत। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं आती, सही सोच हर दिन कहती है, आज थोड़ा बेहतर बनूं। यही निरंतरता एक दिन जीवन बदल देती है। 46 सोच बदलने के संकेत। आपकी सोच सच में बदल रही है अगर आप कम शिकायत करते हैं, ज्यादा सीखते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, ज्यादा समझते हैं। यह आंतरिक परिपक्वता का संकेत है। 47 भाग 3 का सार। सोच बदली, व्यवहार बदला। व्यवहार बदला, आदत बदली।
आदत बदली जीवन बदला। यह कोई दर्शन नहीं, जीवन का नियम है। समापन भाग 3। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यह साफ है कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, खुद को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो अगला भाग मैं लिख सकता हूँ। भाग 4, आत्मिक शांति, उद्देश्य और जीवन का गहरा अर्थ। या पूरी श्रृंखला को एक प्रेरक कहानी के रूप में। बस बताइए अगला भाग चाहिए। यह रहा सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी, चौथा भाग। इस भाग में हम आत्मिक शांति, उद्देश्य, दुख सुख का संतुलन और जीवन के गहरे अर्थ पर केंद्रित होंगे। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी भाग 4, आत्मिक शांति, उद्देश्य और जीवन का सत्य। अब तक हमने जाना कि सोच कैसे जीवन की दिशा तय करती है, व्यवहार और सफलता को कैसे बदलती है। लेकिन जीवन केवल धन, काम और रिश्तों तक सीमित नहीं है। इन सबसे ऊपर एक प्रश्न है, मन शांत है या नहीं? क्योंकि यदि मन अशांत है तो सारी उपलब्धियां भी बोझ बन जाती हैं। 48 आत्मिक शांति क्या है? आत्मिक शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। आत्मिक शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी भीतर स्थिर रहना। शांत मन परिस्थिति को नियंत्रित करता है, अशांत मन परिस्थिति का गुलाम बन जाता है। 49 सुख की गलत परिभाषा। अधिकतर लोग सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो सुख मिलेगा, मंजिल मिल जाएगी तो चैन मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है, सुख बाहर से नहीं, सोच से पैदा होता है। जिसकी सोच अशांत है वह स्वर्ग में भी दुखी रहेगा। जिसकी सोच संतुलित है वह कठिनाई में भी संतोष पा लेता है। 50 दुख का वास्तविक कारण। दुख का असली कारण परिस्थितियां नहीं हैं। दुख का कारण है विरोध, तुलना, अपेक्षा। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते तब दुख जन्म लेता है। 51 स्वीकार की सोच। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो बदला नहीं जा सकता उससे लड़ना बंद करना। स्वीकार से ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा सही दिशा में लगाई जा सकती है। 52 उद्देश्यहीन जीवन की बेचैनी। जिस जीवन में उद्देश्य नहीं होता वह जीवन अंदर से खोखला लगता है। उद्देश्य का मतलब केवल बड़ा लक्ष्य नहीं है। उद्देश्य यह भी हो सकता है ईमानदारी से काम करना, किसी का सहारा बनना, खुद को बेहतर बनाना। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो सोच भटकती नहीं। 53 अपने उद्देश्य को कैसे पहचाने। अपने भीतर पूछिए, मुझे किस काम में संतोष मिलता है? मैं किस काम को बिना थके कर सकता हूँ? मेरी उपस्थिति से किसे लाभ होता है? उद्देश्य बाहर नहीं मिलता, वह भीतर से उभरता है। 54 गौतम बुद्ध और मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया। न अधिक भोग, न अधिक त्याग। अत्यधिक लालच भी दुख देता है, अत्यधिक त्याग भी। संतुलित सोच ही शांति का मार्ग है। 55 इच्छाएं और अशांति। इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बन जाना गलत है। जब सोच कहती है मुझे और चाहिए अशांति, जो है पर्याप्त है शांति। इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, सोच पर नियंत्रण जरूरी है। 56 वर्तमान में जीने की सोच। मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। शांति केवल वर्तमान क्षण में मिलती है। जो बीत गया
वह सीख है। जो आने वाला है वह संभावना है। जो अभी है वही जीवन है। 57 क्षमा और मुक्त सोच। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते तो आप खुद को दर्द से बांध लेते हैं। सोच बदलें। मैं मुक्त होना चाहता हूं और क्षमा स्वतः आ जाएगी। 58 अहंकार और सोच। अहंकार कहता है मैं सही हूं, मुझे कम मत समझो। शांत सोच कहती है मैं सीख रहा हूं, हर कोई अपने स्तर पर सही है। अहंकार भारी बनाता है, नम्रता हल्का। 59 मौन की शक्ति। हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार मौन सबसे बुद्धिमान प्रतिक्रिया होता है। मौन सोच को साफ करता है और मन को स्थिर। 60 मृत्यु का स्मरण और जीवन। मृत्यु का विचार डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जब यह समझ आ जाए कि समय सीमित है तो छोटी बातों पर क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। 61 सच्ची सफलता क्या है? सच्ची सफलता केवल पैसा, पद, नाम नहीं है। सच्ची सफलता है शांत नींद, संतुलित मन, सही सोच। जो यह पा लेता है वह सच में सफल है। 62 भीतर का युद्ध। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। डर बनाम साहस, लालच बनाम संतोष, क्रोध बनाम करुणा। और यह युद्ध सोच से जीता जाता है। 63 जीवन सरल है, सोच जटिल। जीवन स्वयं में सरल है, हमारी सोच उसे कठिन बना देती है। जब आप चीजों को ज्यादा नहीं, साफ देखने लगते हैं, जीवन हल्का हो जाता है। 64 शांति का अभ्यास। शांति कोई गंतव्य नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा स्वीकार, थोड़ा मौन, थोड़ी कृतज्ञता, और सोच धीरे धीरे शांत होने लगती है। 65 भाग 4 का सार। आत्मिक शांति सोच का सबसे ऊंचा स्तर है। जहां सोच स्थिर होती है वहां जीवन स्वतः सुंदर हो जाता है। समापन भाग 4। जब सोच बदलती है तो जीवन केवल बेहतर नहीं, अर्थपूर्ण बन जाता है। आप भागते नहीं, आप जीने लगते हैं। यदि आप चाहें तो अगला भाग मैं लिख सकता हूं। भाग 5 अंतिम परिवर्तन, पूर्ण चेतना और नया जीवन। या इस पूरी श्रृंखला का शक्तिशाली निष्कर्ष। बस बताइए 5वां भाग चाहिए। यह रहा सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी भाग 5। यह इस पूरी श्रृंखला का सबसे गहरा और निर्णायक भाग है, जहां सोच का परिवर्तन पूर्ण चेतना, आत्मिक जागरण और नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी भाग 5, पूर्ण चेतना, आत्मबोध और नया जीवन। अब तक की यात्रा सोच को समझने, बदलने और संतुलित करने की थी। अब यह भाग उस बिंदु पर ले जाता है जहां सोच केवल विचार नहीं रहती, जीने की अवस्था बन जाती है। यही वह चरण है जहां व्यक्ति दुख से लड़ता नहीं, सुख के पीछे भागता नहीं, बल्कि जीवन को साफ साफ देखना सीख जाता है। 66 सोच से परे चेतना। शुरुआत में हम सोच के गुलाम होते हैं, फिर हम सोच को बदलना सीखते हैं। अंत में हम समझते हैं, मैं सोच नहीं हूं, मैं सोच को देखने वाला हूं। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है।
67 साक्षी भाव की सोच। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना जुड़ाव के देखना। क्रोध आया देखा, डर आया देखा, इच्छा आई देखा। जब आप देखने लगते हैं तो विचार आपको नियंत्रित नहीं करते। 68 अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं। इस स्तर पर व्यक्ति यह समझता है मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। यह अहंकार नहीं है, यह गहरी स्वीकार्यता है। यहीं से आत्मसंघर्ष समाप्त होता है। 69 जीवन बहाव में आ जाता है। जब सोच हल्की हो जाती है तो जीवन पर जोर नहीं डालना पड़ता। चीजें अपने समय पर होती हैं, निर्णय सहज होते हैं, तनाव घट जाता है। यह स्थिति प्रयासहीन सफलता की ओर ले जाती है। 70 सुख दुख एक जैसे नहीं, लेकिन समान रूप से स्वीकार्य। अब व्यक्ति यह नहीं कहता सुख अच्छा है, दुख बुरा है। वह कहता है दोनों जीवन के शिक्षक हैं। यह सोच परिपक्वता की निशानी है। 71 अपेक्षा का अंत, स्वतंत्रता की शुरुआत। जहां अपेक्षा खत्म होती है वहीं शांति जन्म लेती है। अब आप यह नहीं कहते उसने ऐसा क्यों नहीं किया। आप कहते हैं मैं ठीक हूं। यही सच्ची आजादी है। 72 करुणा, सोच की सर्वोच्च अवस्था। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दूसरों के लिए करुणा अपने आप आ जाती है। अब आप किसी को गलत नहीं ठहराते, आप उसकी पीड़ा देख पाते हैं। करुणा कमजोरी नहीं, गहन शक्ति है। 73 जीवन को सुधारना नहीं, समझना। इस स्तर पर व्यक्ति जीवन को सुधारने नहीं, समझने लगता है। और जो समझ लिया जाता है वह अपने आप संतुलित हो जाता है। 74 भय का पूर्ण अंत। अब भय का स्वर बदल जाता है। पहले अगर ऐसा हो गया तो, अब जो होगा देखा जाएगा। यह लापरवाही नहीं, अटूट विश्वास है। 75 मृत्यु का बोध और जीवन की गहराई। अब मृत्यु डर नहीं जगाती, बल्कि जीवन को गहरा बनाती है। आप छोटे विवादों में नहीं उलझते, क्योंकि आप जानते हैं समय अमूल्य है। 76 कर्म अब बोझ नहीं, अब काम पहचान नहीं बनाता, अहंकार नहीं बढ़ाता। काम सेवा बन जाता है और सेवा से अद्भुत शांति मिलती है। 77 मौन की अंतिम समझ। मौन अब साधना नहीं, स्वभाव बन जाता है। कम शब्द, गहरी उपस्थिति, यही बुद्धत्व का संकेत है। 78 कुछ पाने को नहीं बचता। जब सोच पूरी तरह बदल जाती है तो जीवन में कमी नहीं दिखती। अब व्यक्ति कहता है सब कुछ जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। यही पूर्णता का अनुभव होता है। 79 साधारण जीवन, असाधारण चेतना। बाहर से जीवन वही रहता है, वही घर, वही काम, वही लोग, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। 80 अंतिम सत्य। सोच बदलने का उद्देश्य कुछ बनना नहीं था, सोच बदलने का उद्देश्य था जो है उसे पहचानना। श्रृंखला का समापन। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह जीवन की पूरी प्रक्रिया है। आपने सोच को पहचाना, उसे बदला, उसे शांत किया और अंत में उससे मुक्त हुए।
अब जिंदगी बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जागरूक रहना है। अंतिम संदेश, जिंदगी बाहर नहीं बदलती, वह भीतर स्पष्ट होती है। और जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तो बाहर सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। यदि आप चाहें तो मैं पूरा निष्कर्ष एक शक्तिशाली प्रेरक लेख के रूप में या इसे पुस्तक के अध्याय रूप में व्यवस्थित करके या गौतम बुद्ध की कहानियों में ढालकर भी प्रस्तुत कर सकता हूं। बस बताइए अब क्या रूप चाहिए। यह रहा सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी छोटा भाग। लगभग 2000 शब्द, सरल, गहन और संक्षिप्त प्रभाव के साथ। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी छोटा भाग, भीतर का स्विच। अक्सर लोग जीवन बदलने के लिए हालात बदलना चाहते हैं, नौकरी, पैसा, लोग, जगह। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हालात नहीं, सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। यह छोटा भाग उसी अंदरूनी बदलाव पर केंद्रित है जो बिना शोर किए पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। एक जीवन वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जीवन हमें जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं। एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है, कोई निखर जाता है। अंतर परिस्थिति का नहीं, सोच का होता है। सोच वह चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। चश्मा बदलते ही दुनिया बदली हुई लगती है। दो सोच का असली खेल। सोच केवल विचार नहीं है, सोच एक आदत है। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन वही विचार जो बार बार दोहराए जाते हैं हमारी पहचान बन जाते हैं। मैं कमजोर हूं, मेरे साथ गलत होता है, मैं पीछे रह गया हूं। ये वाक्य जीवन को धीरे धीरे छोटा कर देते हैं। 3 नकारात्मक सोच अदृश्य जय है। नकारात्मक सोच चीखती नहीं, धीरे धीरे मारती है। यह कहती है, छोड़ो, कोई फायदा नहीं, तुमसे नहीं होगा, अब देर हो चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नकारात्मक सोच हमें सच लगने लगती है, जबकि वह केवल एक पुरानी आदत होती है। 4 सकारात्मक सोच का सही अर्थ। सकारात्मक सोच यह नहीं कहती कि सब अच्छा ही अच्छा है। सकारात्मक सोच कहती है, स्थिति कठिन है, लेकिन मैं असहाय नहीं हूं। यह सोच आंख बंद नहीं करती, हिम्मत खोलती है। 5 सोच और कर्म का रिश्ता। आप जो सोचते हैं वही करते हैं। डर की सोच रुकावट, विश्वास की सोच प्रयास। कर्म का बीज हमेशा सोच में बोया जाता है। अगर परिणाम गलत मिल रहे हैं तो कर्म से पहले सोच की जांच करें। 6 असफलता को देखने का नया तरीका। असफलता जीवन का दुश्मन नहीं है, दुश्मन है असफलता के बारे में गलत सोच। जो व्यक्ति कहता है मैं हार गया, टूट जाता है। जो व्यक्ति कहता है मैंने सीखा, आगे बढ़ता है। असफलता रास्ता रोकने नहीं, रास्ता सिखाने आती है। 7 डर कहां से आता है? डर वर्तमान से नहीं आता, डर भविष्य की कल्पना से आता है। अगर लोग हंसे तो, अगर फेल हो गया तो। लेकिन जीवन अगर पर नहीं चलता। सोच बदलें, पहले कदम तो चलो।
8 तुलना खुशी की चोर। तुलना सबसे खतरनाक सोच है। आपकी शुरुआत किसी और की मंजिल से, आपकी मेहनत किसी और के परिणाम से। तुलना करने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। सही सोच कहती है, मैं अपनी यात्रा पर हूं। 9 रिश्तों में सोच का कमाल। रिश्ते शब्दों से नहीं, सोच से बिगड़ते हैं। वह हमेशा गलत है दूरी, वह भी इंसान है समझ। जब सोच नरम होती है तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। 10 क्रोध और प्रतिक्रिया। क्रोध दूसरे के व्यवहार से नहीं, अपेक्षा से पैदा होता है। जब आप अपेक्षा कम और स्वीकार ज्यादा करते हैं तो क्रोध टिक नहीं पाता। सोच बदलते ही प्रतिक्रिया बदल जाती है। 11 पैसा और सोच। गरीबी पहले दिमाग में आती है, फिर जेब में। जो सोचता है पैसा बुरा है, वह पैसा दूर रखता है। जो सोचता है पैसा साधन है, वह सीख कर कमाता है। पैसा आपकी सोच का प्रतिबिंब होता है। 12 समय की कमी या सोच की कमी। मेरे पास समय नहीं है अक्सर एक बहाना होता है। असल में प्राथमिकता स्पष्ट नहीं होती, सोच भटकी होती है। जिसकी सोच साफ होती है उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। 13 स्वीकार शांति की चाबी। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, स्वीकार का अर्थ है मैं बेकार की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। जो बदला नहीं जा सकता उससे लड़ना छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। 14 वर्तमान में जीने की सोच। मन या अतीत में दुखी या भविष्य में चिंतित, शांति केवल वर्तमान क्षण में है। जब सोच अभी पर टिक जाती है तो जीवन सच में जिया जाता है। 15 मौन की छोटी समझ। हर बात का जवाब शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। मौन सोच को शुद्ध करता है। 16 आत्मसम्मान कहां से आता है? आत्मसम्मान दूसरों की राय से नहीं, अपनी सोच से आता है। जब आप खुद को सम्मान देने लगते हैं तो दुनिया आपको हल्के में नहीं लेती। 17 जीवन की जिम्मेदारी। सोच बदलने का सबसे बड़ा कदम है मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। जब दोष देना बंद होता है तब निर्माण शुरू होता है। 18 छोटी छोटी आदतें। बड़ा बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों से आता है। रोज 10 मिनट आत्मचिंतन, रोज एक सकारात्मक विचार, रोज एक सीख। यही छोटी चीजें सोच को नया आकार देती हैं। 19 खुशी कोई लक्ष्य नहीं, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक अवस्था है। जब सोच कहती है सब कुछ ठीक होने पर खुश रहूंगा तो खुशी टलती रहती है। सही सोच कहती है अभी जो है उसी में ठीक हूं। 20 अंतिम बात। आपकी जिंदगी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप बदलना चाहते हैं, जीवन को नहीं, लोगों को नहीं, समय को नहीं, तो बस अपनी सोच को बदलिए। निष्कर्ष,
सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, यह जीवन का नियम है। जब सोच साफ हो जाती है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे कहानी शैली में या बुद्ध के उदाहरणों के साथ या पुस्तक के अध्याय रूप में भी ढाल सकता हूं। बस बताइए अब अगला क्या चाहिए।